नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम गर्ग और आप देख रहे हैं नंगल सिटी अपडेट। भानुपल्ली से बैरी तक बन रहे रेलवे टनल निर्माण के लिए हो रही ब्लास्टिंग से जहां लोगों के मकान तक कमा गए हैं, तो वहीं टनलों ने गांवों के जल स्रोतों को भी सुखा दिया है। टनल निर्माण से स्वारघाट ब्लॉक के कई गांवों के प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं, जिससे गांवों में जल संकट भी गहरा गया है। इस सूखे से किसानों को भी समस्या उठानी पड़ रही है। कभी जहां कूहल से पानी इन खेतों में लगते थे, आज वो खेत बंजर होते जा रहे हैं। इसी समस्या को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल ने जियोलॉजिस्ट की टीम को लेकर गांव खैरिया का दौरा किया। ग्राम पंचायत स्वर्ण के तहत आने वाले इस गांव खैरिया के ग्रामीणों का कहना था कि गांव में कभी धान की खेती की जाती थी, परंतु अब सुरंग निर्माण के बाद से गांवों के स्रोत सूखे पड़े हैं। ग्रामीण किसानों का कहना था कि कूहलों से कभी गांवों में फसलें अच्छी हो जाती थी, परंतु जब से रेलवे सुरंग निर्माण का कार्य चला है, तब से स्रोतों में पानी की कमी हो गई है। बता दें कि इससे पहले भी टनल निर्माण के दौरान गांव भुवाई, कैंची मोड़, गरा, री इत्यादि गांवों के जल स्रोत भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। स्वारघाट से सुभाष चंदेल की रिपोर्ट। जी, हमने सर पानी के बारे में मीटिंग रखी थी। आज एसडीएम को भी हमने एप्लीकेशन दी थी, डीसी को भी दी थी। एसडीएम जी आए थे मौके पे। हमने सभी टीम को स्रोत दिखा दिए पानी के, लेकिन जो पूरा गांव है वो इन स्रोतों पे निर्भर करता था। लेकिन अब रेलवे के निकलने की वजह से हमारे स्रोत और पीने का पानी और सिंचाई का पानी, कुल्ली रकबा सब खत्म होने जा रहा है। लेकिन ब्लास्टिंग की वजह से हमारे गाँव को भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मैं तो सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। खैरियों में तो ये जो समस्या पानी की आई है, ये रेलवे की वजह से आई है, क्योंकि यहाँ ब्लास्टिंग होती है और उसकी वजह से जितना भी इनके सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, वो सूख रहे हैं और दिन प्रतिदिन पानी की बहुत कमी आ रही है। हमने प्रशासन से भी यही गुजारिश की है और डिपार्टमेंट से भी यही किया है कि इन लोगों की जो पानी की दिक्कतें हैं, जो समस्या हैं, इनको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और इनका मैक्सिमम जो एरिया था वो कुल्ली था, इसमें पानी लगता था। अब जब पानी नहीं रहा तो ना तो ज़मीन को ना ही इनको पीने को मिल रहा है, इनको समस्या है पानी। मैं भक्तराम खैरिंग गांव से बोल रहा हूँ। जो पानी की समस्या थी हमारी रेलवे की तरफ से, उसके बारे में हमारे जो भी पानी के स्रोत थे, 8 स्रोत थे, 8 के 8 ही खत्म होने वाले पानी के रेलवे की वजह से। ये हमारा गांव जो था खेती पे निर्भर था, खेती धान वगैरह सब कुछ लगते। 100 बीघे के आसपास कुल्ली है जो आजकल बिल्कुल बंजर हो चुकी है और ब्लास्टिंग की वजह से गांव को बहुत नुकसान है। गाँव के साथ ब्लास्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, इसको कुछ और साधन किया जाए। कुल्ली रखे का हमें कुछ ना कुछ हल करिए पानी के लिए, इसका मुआवजा दी जाए या कुछ किए कंपनी वाले से या गवर्नमेंट से। हमारी रिक्वेस्ट है, हमें इसके लिए इसी पे निर्धारित थे हम। फसल पर कोई नौकरी पेशा नहीं हमारे गाँव के पास कुछ नहीं है, इसी पे निर्धारित थे हम। फसल के जो से हम बंजर ज़मीन हो गई है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा कुछ ना कुछ का हल किया जाए। धन्यवाद। हेलो, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, कमेटी बनी थी जो है जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं यहाँ पर आकर के। तो हमने यहाँ पर स्प्रिंग सोर्सेज को मतलब देखा भी जो है सभी, और उसमें देख करके अब रिड्यूस तो वही है पानी इन जनरल, मतलब जैसे रिड्यूस हो रहा है पानी, है ना, साल पे साल जो है कम हो रहा है पानी। और यहाँ से एक रेलवे लाइन में निकल रही है, मतलब उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे अभी जो है, इसको ऑब्जर्व करेंगे। मैं अपनी रिपोर्ट दूँगा जाकर के अपने सीनियर ऑडिटर्स को ना, उसके बाद फिर जैसा भी मतलब उसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद करेंगे हम लोग जो है ना। ठीक है। आज हमारे पास 7 आईपीएच और जियोलॉजिस्ट को हमने बुलाया था, जो कि स्थानीय लोगों की कुछ समस्याएं थी। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई थी कि पानी के जो स्रोत है वो सूख रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमने जियोलॉजिस्ट और आईपीएच विभाग के साथ एक संयुक्त निरीक्षण रखा और उसमें ये देखा है कि कुछ सोर्सेज में कुछ कमी आई है। तो उसकी डिटेल रिपोर्ट जैसे हमारे पास आती है, हम उस तरह से इस पर आगे की कार्रवाई जो है निश्चित करेंगे।